एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा था कि यदि श्रीराम के समय पुष्पक विमान बन सकते थे, समुद्र पर पत्थरों से पुल बनाए जा सकते थे, तो आज कहाँ गई वो टेक्नोलॉजी? क्या तब के बाद से ऐसा होते हुए देखा है कभी? तो मैंने उससे कहा कि श्रीराम के समय और भी बहुत कुछ ऐसा हुआ था जो तब के बाद से वैसा होते हुए कभी नहीं देखा गया। तब के बाद से किसी राज्य के लिए दो भाइयों का वैसा प्रेम भरा युद्ध देखने सुनने में आया है कभी? हाँ, तब के बाद से राज्य पाने के लिए एक दूसरे भाई के प्राण लेने के बारे में तो बहुत सुना होगा। तब के बाद से अपने माता पिता के एक इशारे पर प्रेम से पूरा वैभव त्याग कर वनवास स्वीकार करने वाली संतानों के बारे में सुना है कभी? हाँ, तब के बाद से घर संपत्ति के लिए अपने माता पिता को घर से निकाल देने वाली संतानों के बारे में तो बहुत सुना होगा। तब के बाद से अपने बड़े भाई के लिए सारी सुख सुविधाएं त्याग कर वन में पीछे पीछे जाने वाले छोटे भाई के बारे में सुना है कभी? हाँ, तब के बाद से संपत्ति के लिए अपने बड़े भाई के खिलाफ कोर्ट कचहरी जाने वाले छोटे भाइयों के बारे में तो बहुत सुना होगा। तब के बाद से इतना बड़ा राज्य पाने के बाद भी अपने बड़े भाई को ही राजा मानकर स्वयं सन्यासी की भांति जीवन जीने वाले छोटे भाई के बारे में सुना है कभी? हाँ, तब के बाद से राज्य पाने के लिए अपने भाई के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले भाइयों के बारे में तो बहुत सुना होगा। जिन लोगों का श्री राम और सीता जी के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध ही नहीं था, उन लोगों ने भी सीता जी को बचाने के लिए श्री राम का पूरा साथ दिया था और अपने प्राणों की चिंता किए बिना पूरे उत्साह के साथ इतने बड़े युद्ध में भाग लिया था। लेकिन तब के बाद से किसी नारी के सम्मान को बचाने के लिए इतने बड़े युद्ध के बारे में सुना है कभी? जब सोच में अंतर होता है, तब सोचने के तरीके में भी अंतर होता है और तब टेक्नोलॉजी में भी अंतर होता है। सोच पीछे जाएगी तो टेक्नोलॉजी भी पीछे जाएगी ही।